हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको कल पाइप्स एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। कुछ क्या, 2 ही क्वेश्चन कराए थे, एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट मैं और लेकर आई हूँ आज। तो हम आज और 2 न्यू क्वेश्चंस, न्यू कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक, क्योंकि आपको लास्ट तक न्यू टॉपिक्स, न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देती हूँ 1 से 2 मिनट में, फिर हम बाकी आपकी आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट और न्यू टॉपिक को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो देखिए, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इसमें आपको 2 तरीके की बात बताई थी। जो बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे, जो कल नहीं इस वीडियो को देख पाए थे, वो एक बार आज की वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा समझ पाएंगे। हमने इसमें बात करी थी सिस्टम की, वाटर टैंक की, इनलेट आउटलेट की, नेगेटिव पॉजिटिव की। ठीक है, मींस कि जो सिस्टम होता है वो 2 उसमें पाइप्स जुड़े होते हैं, एक से हम फिल करते हैं और एक से हम एम्प्टी करते हैं, खाली करते हैं। ठीक है, तो जिससे हम भर रहे हैं वो इनलेट होता है और उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उससे सिस्टम भर रहा है। तो जिस चीज से कोई चीज भरी जा रही है तो वहां पर हम पॉजिटिव लेते हैं। अभी आउटलेट की बात होती है कि मतलब हम दूसरे पाइप से किसी को, सिस्टम को खाली कर रहे हैं। ठीक है, वाटर टैंक को खाली कर रहे हैं, एक पाइप से भर रहे हैं, एक पाइप से खाली कर रहे हैं। तो जिससे भर रहे हैं वो इनलेट और जिससे खाली कर रहे हैं वो आउटलेट। तो इनलेट पॉजिटिव लेते हैं और आउटलेट नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था। और डिटेल में समझना है तो आप कल की वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया था। तो जो बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देखिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू क्वेश्चन विद न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, पाइप ए है, तो पाइप ए क्या कर रहा है, टैंक को 60 आवर्स में खाली कर रहा है। एंड पाइप बी इन 8 आवर्स, और पाइप बी जो है वो किसी टैंक को 8 आवर्स में खाली कर रहा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, अब हमने दोनों पाइप खोल दिए, एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, 2 घंटे के बाद में मैंने पाइप ए को बंद कर दिया। तो बताओ अब जो बी जो टाइम लेगा, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग वर्क। तो जो काम बच गया है, जो पानी अभी निकलने से बच गया है 2 घंटे के बाद, तो बताइए कि बी कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कि पाइप ए, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो क्योंकि आपको एग्जाम में बेटा ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पाइप ए किसी टैंक को 6 आवर्स में क्या कर रहा है, फिल। ओके, मैंने गलत बोल दिया, खाली नहीं कर रहा है, खाली टैंक को फिल कर रहा है। ए कैन फिल एम्प्टी टैंक। ठीक है, ए 6 घंटे में किसी टैंक को भर रहा है, बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर रहा है। अगर हम दोनों पाइप ओपन कर दें और 2 घंटे के बाद में हम ए को बंद कर दें, तो बताओ कि बी जो है रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग टैंक बचा है वो कितने घंटे में फिल कर देगा। ठीक है, तो सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन क्या है। पाइप ए 6 आवर्स में फिल कर रहा है किसी टैंक को, और पाइप बी जो है उसी टैंक को 8 आवर्स में फिल कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में 1 आवर का हम निकालते हैं, तो 1 आवर, इन 1 आवर ए कैन फिल 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक। ये 6 घंटे में जब एक टैंक भरा जा रहा है, तो 1 आवर में कितना टैंक भरा जाएगा, उसका 6th पार्ट ही तो भरा जाएगा, 1/6 पार्ट। ऐसे ही 1 आवर में जब पाइप भरे, 1 आवर में पाइप बी का पोर्शन कितना भरेगा, 1/8। ठीक है, तो ये 1 आवर निकला। इन 1 आवर ए कैन फिल 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक, एंड इन 1 आवर बी कैन फिल 1/8 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, देयरफॉर इन 1 आवर ए एंड बी कैन फिल। अब ए और बी का अगर आप निकालो, दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/6 प्लस 1/8, तो 6 और 8 का एलसीएम होता है बच्चों 24। ठीक है, 6 3 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। ठीक है, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। तो आंसर आ गया आपका 7/24 पार्ट ऑफ द टैंक। 1 घंटे में जब दोनों पाइप खोले हैं हमने, तो 7/20 पार्ट जो है टैंक का फिल हो जाएगा।
ठीक है। अब अगर 1 घंटे में 7/20 पार्ट हो रहा है और 2 घंटे तक दोनों पाइप चले हैं, क्योंकि 2 घंटे के बाद ही तो पाइप बंद हुआ है, तो 2 आवर्स का निकालने के लिए, ये तो आपने 1 का निकाला, 2 आवर्स का निकालने के लिए 2 इंटू 7/24, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया 7/12। तो 2 घंटे में कितना फिल हुआ, 7/12 पार्ट ऑफ द टैंक, 7/12 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, अब मैंने आपको पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी मैंने आपको रिमेनिंग वर्क निकालना सिखाया था। जिन बच्चों ने सारी वीडियोस देखी है उन्हें पता होगा कि हम रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालते हैं। रिमेनिंग पार्ट मतलब टैंक तो एक ही है ना, तो 1 में से 7/12 हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 माइनस 7, तो 5/12, तो 5/12 जो है वो रिमेनिंग पार्ट बचा टैंक का। बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। बी एक टैंक को कितना टाइम लगा रहा है भरने में, 8 आवर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। ठीक है, तो 5/12 पार्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड बाय बी इज 5/12 इंटू 8। 5/12 आपका पोर्शन आया है जो रिमेनिंग पार्ट है। 8 घंटे तक अगर बी काम कर रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/12 इंटू 8। 5/12 इंटू 8 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10/3, 10/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कराऊंगी, जिससे आपको क्वेश्चन एक बार और करेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है बच्चों, 2 टैप्स हैं ए एंड बी। ठीक है, 2 टैप्स हैं ए एंड बी, फिल एन ओवरहेड टैंक इन 10 आवर्स। मतलब ए जो है किसी टैंक को 10 आवर्स में फिल कर रहा है और बी जो है उसी टैंक को 15 आवर्स में फिल कर रहा है। बोथ द टैप्स आर ओपन फॉर 4 आवर्स। दोनों टैंक को हमने 4 घंटे के लिए खोल दिया और उसके बाद में बी को बंद कर दिया। पहले हमने क्या करा था, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया था। अब हमने क्या करा, बी को 4 घंटे के बाद में बंद कर दिया, लेकिन 4 घंटे तक दोनों पाइप खुले रहे। तो बताओ अब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने समय में पूरा कर लेगा। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम अब करेंगे। पहले 1 आवर का हम निकालेंगे, ए का 1 आवर का वर्क निकालेंगे, तो ए जो है 1 घंटे में किसी टैंक को 1/8 पार्ट फिल करेगा। ऐसे ही 1 आवर में जब बी का निकालेंगे तो बी जो है किसी टैंक को 1 आवर में 1/15 पार्ट फिल करेगा। ठीक है, अब दोनों का जब निकालेंगे 1 आवर में, इन 1 आवर अगर 1 घंटे में दोनों टैंक मिलके काम कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15। तो 10 और 15 का एलसीएम होता है बेटा 30। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, तो 5/30। तो 5/30 जो है दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 5/30 टैंक फिल कर पाएंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 1/6 आपका आ जाएगा पोर्शन 1 घंटे का। अब यहाँ कह रहे 4 घंटे तक लगातार काम किया है दोनों ने, तो 1 आवर का तो आया 1/6, तो 4 आवर का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना पोर्शन भरेंगे वो, 2/3। ठीक है, 2/3 थर्ड पार्ट ऑफ द टैंक। 4 घंटे में कितना भर लेंगे, 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में हमने क्या करा था, रिमेनिंग पार्ट निकाला था। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब पूरा टैंक कितना है, 1, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 2/3। तो नीचे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, माइनस का साइन है यहाँ पर, 3 - 2। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बी जो है कितना टाइम लगाएगा रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में। तो बी कितने टाइम में काम कर रहा है, 15 घंटे काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट 1/3 निकला। ठीक है, इसके बाद में ए का निकालना है ना, बी को टर्न ऑफ करा है, ए कितना टाइम लगाएगा रिमेनिंग को, ए का था 10 आवर्स,
तो यहाँ पर आप लिख लीजिए टाइम विल it take to fill the remaining work is equals to 10 into 1/3। ठीक है, तो 10/3 आ गया। इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 होल 1/3 आवर्स। ठीक है बेटा, तो ये हुआ क्वेश्चन। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे ही ये था। तो जो कल मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन कराए थे वो सेम कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन थे। आज जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं वो भी सेम मेथड के 2 क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते रहें। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन अच्छे से करिए। मैंने आपसे कल भी कहा था अगर आपके पास कोई बुक है तो आप पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस बुक से कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको वहां समझ नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आए हो तो दोबारा कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।